मार मार के प्रदेश से कंपनियां भगाई थी? क्या मारुति गुजरात नहीं गई थी? हीरो और होंडा ने दोनों ने अपने प्लांट राजस्थान में लगाए थे। आज हम उन लोगों को प्रेरित कर कर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सरखोदा के अंदर लगा रहे हैं 900 एकड़ में, जिसमें 13,000 एम्प्लॉइज आने वाले समय में काम करेंगे 2025। ये हमारे विजन के कारण हो पाया है कि हम इसको अचीव करें। चौटाला साहब, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला कुर्सी के चिपके बैठे हैं, जबकि बीजेपी उनको बार बार गठबंधन के अगर सबसे ज्यादा कुर्सी का कोई चिपका आदमी था जलील होने के बाद भी, तो 10 साल के कांग्रेस के शासन में रणदीप सुरजेवाला जी थे। नहीं थे तो बताओ, बता दो। आप तो कैथल के पत्रकार हो, आपके तो विधायक थे। मैं एक चीज कह सकता हूं कि आज इलेक्ट्रॉल ने 16% वोट जननायक जनता पार्टी को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि प्रदेश के हित में हम काम करें। जिस दिन प्रदेश के हित से बात बाहर हो जाएगी, जिस दिन हमें लगेगा, उस दिन के निर्णय उस दिन लिए जाएंगे। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बोलते हैं मेरे खिलाफ चार्जशीट है। अगर चार्जशीट है कांग्रेस ने चौटाला साहब के खिलाफ बनाई थी, जाके पेश कर देना। मैं तो खुल के कहता हूं कि ऐसे कोई तथ्य इनके पास हैं जहां मेरे को इरेगुलरिटी दिखती है। मैं तो सुरजेवाला जी को 10 चीजों पे जवाब दे चुका हूं, दोबारा उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह ली, हवाई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना। अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखना कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल जब क्या किया था और 7.5 साल अब क्या किया है। और ये भी बता सकता हूँ, आज विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है। बाबू बेटा कैथल की टिकट भी को नहीं लेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से आप भी उसमें शामिल हैं, गठबंधन की सरकार तो बड़ा प्रोजेक्ट हो कैथल जिले के अंदर से जम्मू कटरा हाईवे जा रहा है, और जम्मू कटरा हाईवे के आसपास हमने HSIDC को आदेश दिए हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड जल्द से जल्द ही भूमि के माध्यम से ली जाए कि हम यहाँ पर एक बड़ा उद्योग का सेंटर ला पाए। और जैसे मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट होगा, इतने हम लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस या लैंड परचेज का ही भूमि के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। हमने 124 ऐसी साइट्स ढूंढी है जो ये नए नए एक्सप्रेसवेज पे रूरल एरिया में, जहाँ पर इंडस्ट्री के आने का आज हमें लाभ मिलेगा, और हम उस टारगेट को आगे लेकर बढ़ेंगे। चौटाला साहब, छात्र संघ चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि INSO लगातार युवाओं की आवाज उठाती रही है। इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है INSO के साथियों से ये बात करें। हरियाणा सरकार ने पहले भी कराए हैं, उस समय INSO द्वारा ही एजुकेशन करी गई थी। INSO ने मांग रखी है, CM से भी दिग्विजय सिंह मिल के आए थे। मुझे लगता है कि अभी तो एडमिशन भी नहीं शुरू हुई यूनिवर्सिटी से, एडमिशन कंप्लीट होंगे उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस की चर्चा। दुष्यंत जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं, JP जी JJP अपना जनाधार खो चुकी है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री और रैली के बजाय जो चाय और पानी के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। ऐसी चाय आप पिला दे किसी को और। अभी मंडी में गया था, 500 लोग थे रात को 9 बजे। अगर ऐसी चाय हर रोज मेरे को मिलती है और 40 ही मिलती है, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी और को जवाब देने की जरूरत है। ऐसी हवा बन जाएगी। आज तो 16% पे 40% वोटों से ऊपर पार्टी लेके जाएगी। सर आपने जो प्रोजेक्ट बन चुका है जी, चुनावी विकल्प बन चुका है राजनीति, तो मुझे लगता है कोरोना किसान आंदोलन ने रोका था, नहीं तो हम तो 5 साल बजाते रहे। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किस चीज़ की दिखाते हैं आप लोग। लेकिन कल यहाँ पे प्रोग्राम था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपके राज्यसभा सांसद आए थे यहाँ पे, राज्यसभा राज्य मंत्री आए थे। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक भी नहीं पहुंचे। प्रोग्राम के अंदर कौन आता है कौन नहीं जाता, इसको स्टेट गवर्नमेंट चलाने और अलायंस के प्रति सवालों में आप लोग उलझाने का काम ना करें। क्या गडकरी जी आए उस समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री दोनों पूरा दिन उनके साथ नहीं रहे। आज प्रदेश की सरकार चलाने के लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन है, और उस गठबंधन को हमने 4.5 साल बड़ी मजबूती से निभाया। और मुझे कोई संशय नहीं है कि आगे भी उसके अंदर कोई हमारे मतभेद और मनभेद। मुझे लगता है आपको भी अब चटकारा आने लग गया कि हम दिखते और यही सवाल आप पूछते। मैं तो 3.5 साल में जब भी आपके साथ बैठा हूँ, सबसे पहला सवाल ये पूछते हो ऑल इज वेल, मैं कहता हूँ ऑल इज वेल। और ये आपको बोल देता हूँ, जिस दिन नॉट वेल होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं। सर आज
प्रदेश के अंदर ये अलायंस ही स्टेबल गवर्नमेंट दे पाए, और स्टेबिलिटी के कारण चाहे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को सक्षम करने की बात, चाहे सूरजमुखी जिसके लिए धरना हरियाणा में हुआ उसको इंडिया में हाईएस्ट रेट पे खरीदने की बात। आज कांग्रेस के साथियों से राजस्थान का, कर्नाटका का रेट लेके देखो सूरजमुखी। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 4200 से 4300 रेट नहीं कर पाए, और हम 6050 तो आज खरीद के हटे। अगर ये हो पाया है तो एक अलायंस जो मजबूत है और किसान की चिंता करता है, उसके फैसले से होता है। आज बुढ़ापा पेंशन हुड्डा जी कहते हैं मैं 6000 कर दूं, 10 साल में 700 रुपये बढ़ाई थी हमने, तो 3 साल में 750 रुपये बढ़ा दी। आज प्रदेश के अंदर गांव में बात क्या आती है, गली नाली की नहीं, आज बात आती है लाइब्रेरी बना दो, ग्राम सचिवालय बना दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो। विजन हमारी सरकार ने दिया है, और मुझे लगता है यही दोनों पार्टियों का मिलकर चलना मजबूती से हरियाणा प्रदेश संशय नहीं है। सिरसा में जे बीजेपी की रैली थी, वहां पर उन्होंने दावा किया कि 10 सीटें हम जीतेंगे। आप 2 तारीख को सोनीपत आ जाओ, हम भी कहेंगे 10 आप भी 10 सीटों पर दावा कर रहे हो, तो कहने के प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। भाई तैयारी तो हम कर रहे हैं ना, आगे बैठ के दोनों पार्टी के पक्ष में, हरियाणा के पक्ष में जो निर्णय होगा ले लेंगे। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, बीजेपी के साथ अपना एक कैंडिडेट देके किशन सिंह सांगवान बीजेपी के सिंबल पर सोनीपत से चुनाव लड़ाया था, नहीं लड़ाया था। इतिहास पढ़ो हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, चाहे पंजाब का पढ़ोगे, जहाँ जहाँ अलायंस होते हैं ये एमिकेबली दोनों पार्टियां प्रदेश के हित में जो बेटर होता है उस पर निर्णय लेती हैं। और आज तो नेशनल लेवल पर 3rd फ्रंट बन रहा है बिहार में, वो किस चीज के हित में फैसला ले, अगर वो सैक्रिफाइसेस करके कैडर अपना इकट्ठा करके चले तो निर्णय देश हित में। टोटाला साहब नरवाड़ा के अंदर आपके काफी प्रोग्राम हुए, लेकिन सुरजाखेड़ा साहब आप दिखाई नहीं दिए आपके ये काम संगठन के तौर पे निशांत सिंह जी का, मैं कई बार बोल चुका हूँ, नोटिस पार्टी विरोधी गतिविधि का हमने इशू किया है, जवाब नहीं आया, फाइनल नोटिस इशू करके पार्टी नहीं लेगी। सर आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो जो नेशनल हाईवे बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैथल के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सर? अरे मैं वही बता रहा था, आपने बात नहीं सुनी जी कि वहाँ HSIDC लैंड एक्वायर कर रही है, वो स्टेट का प्रोजेक्ट हो। हम तो नेशनल हाईवे आने का बेनिफिट लेंगे उसको, हेल्थ को लेकर या फिर रोजगार को लेकर या किसी प्रकार की कोई यूनिट वगैरह, शिक्षा को लेकर, हेल्थ। अरे इंडस्ट्रियल यूनिटी खुलेगा जब रोजगार ही मिलेगी। दुष्यंत जी, यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस को लेकर आपने पिछली बार कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आपने विरोध भी जताया था, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात हो पाई है? क्योंकि विरोध लगातार यूनिवर्सिटियों का बढ़ता चर्चा चल रही है, उस पर कई अलग अलग एसोसिएशन के भी व्यू पॉइंट्स आए हैं, छात्र संगठनों के भी व्यू पॉइंट्स आए हैं, और वो एक एडवाइस इशू किया गया, डायरेक्शन इशू नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटीज अपने आप को सेल्फ प्लान करें। और मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर जो एक संशय था और आपने जो सवाल पूछा था उस समय, उसके अंदर भी फैक्ट्स पूरे नहीं थे। एडवाइजरी इशू करेगी और उस एडवाइजरी के ऊपर यूनिवर्सिटीज जो सक्षम नहीं होगी तो सरकार से फिर भी मांगेगी। तो इसलिए पूछा था, आपने उसका विरोध किया? नहीं, मैं तो विरोध किया था आपके सवाल पूछने की फैक्ट्स पे। मैंने जब उसकी चिट्ठी पढ़ी, सारे फैक्ट्स पढ़े, तो वो एक एडवाइजरी जारी है ना कि एक रूलिंग जारी है कि 5 साल बाद चवन्नी नहीं मिलेगी। सड़कें कब तक बना देंगे जी पूरे हरियाणा की, जो हरियाणा सरकार बनाती है? पूरे हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? पूरे हरियाणा को तो पता नहीं, कैथल का जरूर, कैथल में तो दिख नहीं रहा कुछ हो रहा है। कैथल की तो जरूर बात आज है। हरियाणा प्रदेश में 38,000 किलोमीटर से ज्यादा PWD की रोड और लगभग 12,000 के आसपास मार्केटिंग किलोमीटर मार्केटिंग रोड। आज 12,000 का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता, पर जो PWD की रोड पिछले वर्षों के अंदर मुझे लगता है जितना एक्सपेंडिचर हमने किया इतना हरियाणा के हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। आज के दिन भी 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं और इनको और गति देंगे। हमारे पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई लाख करोड़ रुपया NHI की तरह टोल रोड तो हम नहीं चलाते जो हम अपने रेवेन्यू अर्न करते, उसके बावजूद भी हर विधानसभा में बिना पक्षपात के, आप कांग्रेस के MLA से पूछ लेना, 25 करोड़ के सड़कें उसकी विधानसभा में भी हमने दी। और यही है कि प्रायोरिटी 1 थी कारपेटिंग, सेकंड थी स्ट्रेंथनिंग और थर्ड थी वाइडनिंग, और उस प्रायोरिटी को लेकर हम चले। और जहाँ बात
एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर है। आप अगर कल सुबह चले जाना कैथल से चीका, मुझे लगता है 50% का लेइंग का काम हो चुका और बारिश से पहले पूरी सड़क बन जाएगी। कैथल से जींद, कैथल से जींद, क्योंकि एनएच का प्रपोजल गया हुआ था, परसों गडकरी जी आए हैं, हमने उनसे आग्रह किया है कि सेंट्रल रोड फंड में इसकी वाइडनिंग का हमें पैसा मंजूर हो जाए। उन्होंने कहा है कि प्रपोजल बना के सरकार देते कि इसको 6 इंच कंक्रीट की पूरी आसी तक, कैथल जींद नहीं कैथल आसी पूरी बनाने का काम करें। तो प्रपोजल कल सुबह हम भेज देंगे और मुझे उम्मीद है कि महीने के अंदर अप्रूवल आते इस पर। गठबंधन सरकार के विधायक ने पोर्टल पर सवाल खड़ा किया, कहाँ देखते हैं आप इसे? किस पे? पोर्टल कौन से पोर्टल पे? जो भी सरकार कर रही है, अरे 660 पोर्टल है, किस पे कर रहे हो आप? सारे पोर्टल कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ 660 ऑनलाइन पोर्टल प्रक्रिया पे